नमस्कार साथियों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और इसी बेहतरी के साथ आपके अपने राजनीति मंथन के YouTube चैनल पर स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद क्या करें, यानी कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, बेस्ट जॉब ऑप्शन कौन सा है। तो आज मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों दोनों ही जॉबों के बारे में, यानी कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के बारे में आपसे गुफ्तगू करने आया हूं। और इस छोटे से सेशन में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जब आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको करना क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं और करने के बाद शायद शायद उन्हें विकल्पों की तलाश रहती है कि वो क्या करें। कुछ लोग सोचते हैं कि नेट जेआरएफ करने के बाद सीधे अपन कॉलेज में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में। तो मैं शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि नेट जेआरएफ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अपन, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यहाँ अपन सरकारी क्षेत्र में, देखिए दो क्षेत्र होते हैं, एक तो सरकारी क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र में अपन क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। तो यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में कभी भी अपन अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माने जाते हैं। और ध्यान रखें, आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है और आप क्वालिफाई करेंगे क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे, और क्योंकि आप नेट क्वालिफाइड हैं और जीआरएफ है तो और भी बेहतर है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, और कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि सीधा इंटरव्यू बेस पर भी आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट दे दी जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि। नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है और जेआरएफ हो तो और भी बेहतर माना जाएगा। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो भी आप किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पर आसीन हो सकते हैं। उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कराती हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ केवल साक्षात्कार के आधार पर ही अपॉइंटमेंट दे देती है। दूसरा, यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई है तो जीआरएफ मिलने पर आप रिसर्च यानी कि शोध कर सकते हैं और हर महीने लगभग 31,000 से 35,000 का आपको स्टाइपेंड मिलता है, और आगे चलकर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है जिसमें आपको हर महीने मासिक एक धनराशि मिलेगी जो आपके रिसर्च के लिए काम आएगी। इसके बाद आप पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स में भी जॉब कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग पीएसयू जॉब्स, कई सरकारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो नेट जेआरएफ स्कोर के आधार पर भर्ती करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ओएनजीसी, एरो, एनटीपीसी, ये नेट जेआरएफ के क्वालिफाइंग नंबर के आधार पर आपको सीधी भर्ती कर सकती है। तीसरा सरकारी जॉब ये है। चौथा, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो शोध संस्थाएं होती हैं सरकारी, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी रिसर्च संस्थाओं में काम करने का मौका, जैसे इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ। इसके अलावा आप नेट जेआरएफ हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए या अन्य सरकारी परीक्षाओं के नेट के बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट पीसीएस आदि की तैयारी भी कर सकते हैं और एक अच्छी प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। ये तो रही कुछ 5 वे फील्ड, वे क्षेत्र जहां पर आप सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं निजी क्षेत्र, कौन कौन से वे निजी क्षेत्र हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, निजी महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और आप प्राइवेट कॉलेज और में लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी हुई, शारदा यूनिवर्सिटी हुई, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब जो डेवलप हो रही हैं वो सेल्फ फाइनेंस वाली हैं। और इन सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर को, उनके यूनिवर्सिटीज़ के अंडरटेकिंग में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं वहाँ पर आज एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ एक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, देन आपका इंटरव्यू के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है।
इसके बाद कंटेंट राइटर, देखिए आपके पास अगर कोई सब्जेक्ट में आपने नेट जीआरएफ किया तो निश्चित तौर पर आपके सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होगी, आपका कंटेंट बहुत दमदार होगा, तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट एजुकेशन कंपनी में काम कर सकते हैं जैसे बायजूस और अनअकैडमी, और भी कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कंटेंट राइटर के तौर के रूप में कंटेंट राइटर के लिए वहाँ वैकेंसीज निकालते हैं, और आप वहाँ अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टनेस के आधार पर अपने कंटेंट लिख सकते हैं जो आगे बच्चों के लिए उपयोगी रहेगी। ये भी एक बेहतरीन जॉब है। इसके अलावा देखें कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट नेट जेआरएफ के बाद आप खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, किसी संस्थान में आप पढ़ा सकते हैं, ये भी एक अपने आप में अच्छा जॉब माना जाता है। और आप सब्जेक्ट जब नेट जेआरएफ है तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक्सपर्टनेस होगी, एक विशेषज्ञता होगी। चौथा, प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डाटा एनालाइज प्राइवेट कंपनियों में रिसर्चर एनालाइज डाटा एनालाइज की जॉब खासकर सोशल साइंस कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट वालों के लिए बड़ी बेहतरीन रहती है। साथ ही साथ यह पब्लिशिंग कोई मीडिया बुक पब्लिशिंग है, एकेडमिक राइटिंग है, या कोई भी जर्नलिज्म का फील्ड है उसमें काम कर सकते हैं, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन में काम कर सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में काम कर सकते हैं आप, किसी भी एडिटोरियल को लिखने के लिए या कोई भी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए। तो ये कुछ आज हमने 5 उन क्षेत्रों की बात की जो सरकारी क्षेत्र हैं, नेट जेआरएफ के बाद उनमें काम कर सकते हैं, 22 क्षेत्र हैं, और 5 ऐसे कुछ निजी क्षेत्रों की बात की जो कि आपके निजी क्षेत्र में जो कि प्राइवेट सेक्टर से संबंध रखते हैं। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो अपने राजनीति मंथन के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।